वहां कोई रहता है जो जिंदा नहीं है। सोचिए, किसी जगह के बारे में ये बात इतनी आम हो जाए कि पूरा गांव सूरज ढलते ही अपने घरों में कैद होने लगे। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इसी खौफनाक किंवदंती की गहराई में जाने वाले हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा डर है जिसे वहां के लोग दशकों से जी रहे हैं। हवेली की आधी रात की गूंज। आज हम जिस कहानी को डिकोड कर रहे हैं वो सिर्फ एक भूतिया किस्सा भर नहीं है। ये असल में डर के मनोविज्ञान और उस ओवर कॉन्फिडेंस का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है, जहां इंसान अपने लॉजिक के आगे किसी भी खतरे को देखना ही बंद कर देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे कभी कभी हमारा अपना ही तर्क हमें ऐसी खाई में गिरा देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। तो शुरुआत करते हैं उस जगह से जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप जाती है, आधी रात की किंवदंती। गांव के बिल्कुल बाहरी छोर पर एक पुरानी खस्ता हाल हवेली है। ये कोई आम खंडर नहीं है, बल्कि वहां के लोगों के लिए ये साक्षात मौत का प्रतीक बन चुका है। सालों से इसे पूरी तरह लावारिस छोड़ दिया गया है, लेकिन इसके किस्से वो आज भी एकदम ताजा हैं। अब इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, ये बहुत कुछ साफ कर देती है। रात के 12 बजे, जब सारा गांव गहरी नींद में होता है, फिर बजते हैं रात के 2, जिसे हम अक्सर एक रहस्यमयी या यूं कहें कि अलौकिक समय मानते हैं। हमारी स्रोत सामग्री के मुताबिक ठीक इसी वक्त हवेली का असली और खौफनाक सच जागता है। ये टाइमलाइन असल में एक ऐसे सफर की तरफ इशारा कर रही है जिसे अब कोई टाल नहीं सकता था। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार की, रवि, एक ऐसा शहरी युवा जो पूरी तरह से मॉडर्न और प्रैक्टिकल सोच रखता है। उसके लिए ये भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों जैसी बातें एकदम बकवास हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उसका ये अविश्वास ही आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। वो एक ऐसा फैसला लेता है जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगा। हवेली में अकेले रात बिताने का फैसला, महज ये साबित करने के लिए कि गांव वालों का ये अंधविश्वास एकदम गलत है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है रवि का वो शहरी तर्क और पक्का अविश्वास जो उसे खतरे के मुंह में खींच रहा है, और दूसरी तरफ है उस हवेली का खौफनाक सच और सदियों पुरानी वो अफवाहें जो बार बार सच साबित हुई हैं। रवि का अहंकार और उसकी वो जिद कि लॉजिक ही सब कुछ है, उसे पीछे हटने ही नहीं देती, जबकि उसके पास अभी भी वहां से लौट जाने का मौका था। जैसे ही रवि हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचता है, रात के उस भयानक सन्नाटे को चीरता हुआ हवा का एक बेहद ठंडा झोंका आता है, और फिर बिना किसी के छुए वो भारी भरकम पुराना लकड़ी का दरवाजा एक रोंगटे खड़े कर देने वाली छर्र की आवाज के साथ अपने आप खुल जाता है। ये मानो उस हवेली का रवि के लिए एक खामोश बुलावा था, एक ऐसा बुलावा जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। अब हम हवेली के अंदर चलते हैं। बाहर की सुरक्षित दुनिया अब पीछे छूट चुकी है। रवि अब एकदम अकेला है। चारों तरफ बस एक दम घोटू अंधेरा है, और हवेली की वो मोटी मोटी दीवारें हैं जो किसी भी आवाज को बाहर जाने ही नहीं देती। ये वो पॉइंट है जहां इंसान का लॉजिक धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। कोई है? रवि ने पूछा। उसकी आवाज में एक कंपन था, हालांकि वो खुद को बहादुर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने जवाब का इंतजार किया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? एक ऐसा भयानक और गहरा सन्नाटा जो किसी भी शोर से कई ज्यादा डरावना था, क्योंकि ये सन्नाटा चीख चीख कर बता रहा था कि हवेली खाली नहीं है, कोई तो है जो खामोशी से सब सुन रहा है। अंदर का नजारा सच में हैरान कर देने वाला था। हर एक चीज पर सालों पुरानी धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन फर्श पर कुछ ऐसा दिखा जिसने रवि की धड़कनों को एकदम से बढ़ा दिया। उस मोटी धूल के ऊपर पैरों के बिल्कुल ताजे निशान बने हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बस अभी अभी वहां से गुजरा हो। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो सालों से वीरान है, वहां किसी की ताजा मौजूदगी के इतने साफ सबूत मिलना कितना बड़ा विरोधाभास है। और तभी एकदम अचानक ऊपर की मंजिल से एक आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। आवाज धीमी जरूर थी, लेकिन उस सन्नाटे में वो किसी हथौड़े की तरह गूंज रही थी। ये किसी के भारी कदमों की आवाज थी, और हर एक कदम के साथ उस हवेली का वो अजीब सा माहौल और भी ज्यादा दम घूंटू होता चला जा रहा था। ये वो क्रिटिकल मोमेंट है जहां कोई भी आम इंसान डर के मारे वहां से उल्टे पांव भाग खड़ा होता, लेकिन रवि अपनी टॉर्च उठाता है और उन खौफनाक सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है, सीधा उस आवाज की तरफ।
और यहाँ से ये पूरा तनाव अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचा, सीढ़ियों के ठीक सामने एक कमरा था। उस कमरे का दरवाजा बस हल्का सा नाम मात्र का खुला हुआ था और उस जरा सी दरार से किसी के सिसक कर रोने की बहुत ही धीमी आवाज आ रही थी। वो आवाज सुनने में बहुत दर्दनाक लग रही थी, लेकिन साथ ही बेहद डरावनी भी। ये पूरा माहौल बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे शिकार को फंसाने के लिए कोई बहुत ही बारीकी से जाल बिछाया गया हो। रवि ने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गई थी। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़े होकर उसने कांपते हुए लफ्जों में पूछा, तुम कौन हो? सामने जो नजारा था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। उस कमरे में एक लड़की खड़ी थी, सिर से पैर तक सफेद कपड़ों में। उसके बाल इतने लंबे थे कि उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया, रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा बुरी तरह से जला और झुलसा हुआ था और उसकी आंखें, वहां आंखें थी ही नहीं, बस दो बेहद काले, खाली और गहरे गड्ढे थे। खौफ के मारे पीछे हटते हुए रवि के मुंह से निकला, किसका? और तब उस भयानक जले हुए चेहरे पर एक अजीब सी रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान आ गई। उसने एक बहुत ही शांत, ठंडी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। और बस पलक झपकते ही सब खत्म। वो आधा खुला दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। रवि के हाथ की टॉर्च तुरंत बुझ गई। कमरे में एक ऐसा घुप और भयानक अंधेरा छा गया जिसे जैसे महसूस किया जा सकता था। रवि जोर से चीखा, बचाओ! लेकिन उसकी वो आखिरी चीख हवेली की उन मोटी और मनहूस दीवारों के बीच हमेशा के लिए दफन होकर रह गई। रात का वो खौफनाक खेल अब खत्म हो चुका था। खौफनाक अंजाम। अगली सुबह जब सूरज की किरणें उस गांव पर पड़ी तो उस हवेली की हकीकत हमेशा के लिए बदल चुकी थी। चलिए अब इस अंधेरे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि अगली सुबह दिन के उजाले में क्या सच सामने आया। अगली सुबह गांव वालों ने जो देखा वो सच में विचलित करने वाला था। हवेली के बाहर रवि की कार बिल्कुल लावारिस हालत में खड़ी थी, लेकिन रवि का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वो एकदम गायब हो चुका था, जैसे उसका कभी कोई वजूद था ही नहीं। लेकिन जो चीज इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बनाती है वो ये है कि गांव वालों के मुताबिक अब हर रात ठीक 2 बजे उस हवेली से सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 लोगों के चलने की आवाजें आती हैं, ठक ठक ठक। वो अकेला साया अब अकेला नहीं रहा। ये पूरा विश्लेषण हमें सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं सुनाता, बल्कि एक बहुत बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। तर्क और अंधविश्वास की इस लड़ाई में उस हवेली ने अपना एक और शिकार कर ही लिया। तो जाते जाते बस ये सोचने वाली बात है कि रात के ठीक 2 बजे उस खौफनाक हवेली का दरवाजा खटखटाने वाला अगला इंसान कौन होगा।